ओनली फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। मैं अपने फोन में लॉग इन कर दूं। अभी ये कुछ फाइल्स मैंने खोली हुई हैं, देखो। पार्ट P1, एक ये मेरी फाइल है, एक ये मेरी फाइल है, एक ये मेरी फाइल है, एक ये मेरी फाइल है। इनको हमें ड्राफ्टिंग करना होगा। अरे 26 तो बहुत ज्यादा है। ड्राइंग को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको नहीं रखना चाहता। 26 स्लाइड्स आप 5 मिनट में कैसे दोगे, ये बताओ मेरे को। हम्म। तो इसलिए इतनी स्लाइड रखो जो कि आप 5 मिनट में दे सको। मॉडिफाई कर लो, कंटेंट को थोड़ा कस्टमाइज कर लो। देखो, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। सपोज आपने क्या किया है, बहुत ज्यादा इमेज यूज की हुई है, तो आपकी एक स्लाइड आप 10 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आपने बहुत ज्यादा कंटेंट रखा है स्लाइड में, टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपकी एक स्लाइड ही 5 मिनट ले सकती है। ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है प्रेजेंटेशन का। मतलब बहुत अच्छे से बोल सकते हैं हम। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने किस स्लाइड अपनी। एक काम करना सबसे बेस्ट है आपका, एक बार अपने आप से प्रेजेंटेशन देकर देख लें उस स्लाइड को आप कितने टाइम में खत्म कर रहे हैं। इतना ध्यान रखें बस। आपको कितना, आपका 5 मिनट खर्च होगा, आप 5 मिनट यूज कर रहे हैं वहां पर। ये देखें, आपकी स्लाइड ओपन करें, जैसे आपने देनी है सेम स्टार्ट करें, विद वेलकम विद एवरीथिंग विद थैंक्स, इसको स्टार्ट करें। उसके बाद देखें आप, जैसे आपके सामने को बैठा हुआ है इमेजिन करें और प्रेजेंटेशन दें। और ये देखें आप अपनी स्लाइड को कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं, बस ये देखें आप। अगर आप पूरे 5 मिनट में या 4 में पूरा कर रहे हैं तो ठीक है। अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर उसको कस्टमाइज कर लें। क्योंकि 4 या 5 में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बीच में किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन किया और आपने वहां पर 1 मिनट यूज कर लिया, तो एटलीस्ट आपके सामने एक थोड़ा वेरिएशन रहेगा टाइम का। हाँ, रंजनी कुमारी, असाइनमेंट में कुछ फिगर्स हैं, स्पेशली शीट मेटल। ठीक है, तो स्लाइड्स के लिए खुद से प्रैक्टिस कर लें अपनी। ड्राफ्टिंग स्टार्ट, मैकेनिकल डिजाइन, देन ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग में जैसे मैंने कहा था, ये आपसे व्यूज पूछता है, मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, तो मैं सिंपल शीट लूंगा। लेकिन उससे पहले मॉडिफाई करूंगा कौन सी फाइल मैंने यूज करनी है। ISO A3 ISO एंड लैंडस्केप, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। और क्लिक करें ओके। ठीक है। अभी एक सिर्फ एक शीट है आपके यहाँ पर, जबकि मैं चाहता हूँ एक ही फाइल में, एक ही ड्राइंग वन में मैं मल्टीपल शीट्स रखूं। आप एक ही शीट में मल्टीपल पार्ट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, और एक ही शीट में एक ही फाइल में मल्टीपल शीट और मल्टीपल शीट में मल्टीपल पार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। तो मैं कुछ शीट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे जो मेरी फाइल के नाम है, एक P1 के लिए, P4 के लिए, P7 के लिए, पार्ट I9 के लिए, एक ठीक है, 4 तो कम से कम रख लेते हैं। हमने शीट इंसर्ट करनी है इसी फाइल में, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका इंसर्ट, ड्राइंग, देन शीट और न्यू शीट। न्यू शीट और न्यू डिटेल शीट में क्या अंतर होगा? न्यू शीट आपकी फ्रेश होगी, यहाँ पर कोई व्यू के लिए नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन जो आपकी न्यू डिटेल शीट होगी, मैं नीचे आ रहा हूँ, क्लिक करें, देन न्यू डिटेल शीट, यहाँ पर आपका साथ में आपका जो व्यूज हैं उनको भी डिफाइन करेगी। तो इसको हम नहीं रख रहे हैं, केवल न्यू शीट लेंगे अभी।
ठीक है, एक और शीट लेते हैं और एक और शीट लेते हैं, इनका नाम चेंज कर लेते हैं अब हम लोग। प्रॉपर्टीज, इसको मैं रखना लाइक P1, इसको मैंने रखना है लाइक P4, इसको रखना है मैंने P7, पार्ट I9। ठीक है, ओके। तो ये हमारी फाइल्स हैं। हमने गलती करी, जब हमने पहली शीट इंसर्ट की थी, हमने उसी शीट को आपका प्रोजेक्शन चेंज कर लेना चाहिए था, थर्ड एंगल। उसके बाद हम जितनी भी शीट इंसर्ट करते, वो बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट शीट की प्रॉपर्टी को लेता है। जो जो सेटिंग्स आपकी फर्स्ट शीट में होंगी, वही सेम सेटिंग्स आपकी कंटिन्यू नेक्स्ट शीट में आती हैं। अब मुझे सबको मैनुअली बार बार करना पड़ेगा। थर्ड एंगल, इसको भी मैंने थर्ड एंगल करना पड़ेगा, इसको भी मैंने थर्ड एंगल करना पड़ेगा, और इसको भी मैंने कहाँ गया, प्रॉपर्टीज, इसको भी थर्ड एंगल करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट इंसर्ट करते हैं। मैं व्यूज में आपका जो पहला टूल है प्रोजेक्शन, यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ, और देखो मैंने आपको परमिशन दी, उसको मिस यूज मत करो। आप लोग अपनी साइड से माइक ऑन कर सकते हैं, तो अननेसेसरी ऑन ना करें। हाँ जी, तुम बताएं क्या करते हो आप लोग। ठीक है, हम विंडो में आते हैं। कौन सी फाइल से आपने पार्ट इंसर्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ से इंसर्ट करना है, दिस इज माई फ्रंट पार्ट एग्जाम्पल। मैं कौन सा रखना है डिफाइन करें उसको, ये मेरा फ्रंट पार्ट होगा, और इसकी पोजीशन को मैंने डिफाइन किया लाइक हियर। बहुत छोटा आ रहा है, कुछ बड़ा कर सकते हैं, स्पेस काफ़ी है हमारे पास। तो हम राइट क्लिक करते हैं शीट पर, या फिर व्यू पर भी कर सकते हैं। मैं प्रॉपर्टीज किया, और मुझे कितना रखना है इसको, 2:1। देन ओके, लाइक दिस यू कैन हैव इट। सो दिस इज माय फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के बाद आपने इसका टॉप व्यू और राइट साइड व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट करने हैं। तो जैसे कल हमने बताया था कि आप फ्रंट व्यू के बाद फिर से आते हैं प्रोजेक्शन व्यू में, क्लिक ऑन प्रोजेक्शन व्यू, और यहाँ पर क्लिक करें आपका टॉप व्यू, और यहाँ पर क्लिक करें आपका राइट साइड व्यू। अब ये गलती हमने फिर कर दी, हमने व्यू क्रिएट किया लेकिन हमने इसके सेटिंग्स को चेंज नहीं किया। तो पहले उसको चेंज कर लेते हैं। अब हमने इसके व्यूज क्रिएट करने हैं। तो व्यूज क्रिएट करने से पहले हम जब फ्रंट व्यू लेते हैं, आपका फ्रंट व्यू के सेटिंग्स को चेंज करते हैं। राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज। जैसे हमने हिडन लाइन को यूज करना है, हमने सेंटर लाइन को यूज करना है, थ्रेड को यूज करना है, एक्सेस को यूज करना है, डिफाइन करें। या कुछ और चेंजेस हैं, उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके करें। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्शन लेंगे, आपने एक यहाँ पर लिया, और एक प्रोजेक्शन और लेंगे, आपने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो देख रहे हैं आपकी डॉटेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब मैंने आइसोमेट्रिक व्यू भी लेना है, तो आइसोमेट्रिक के लिए मैं यहाँ पर नहीं ले सकता डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से केवल फ्रंट, टॉप, बैक, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सिर्फ इन्हीं को ले सकते हैं हम। आई कैन नॉट टेक आइसोमेट्रिक। अब मुझे आइसोमेट्रिक करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास टूल है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, और फिर से आपका जो पार्ट होगा उसको क्लिक करना पड़ेगा, P1। इसको हम आइसोमेट्रिक डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आइसोमेट्रिक पोजीशन,
ये आपकी बाय डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक पोजीशन है, इसको अप्लाई करें, क्लिक किया और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, साइज को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपको पता है स्केल करना, लेकिन मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि ये व्यू मुझे पसंद नहीं है। मुझे और व्यू आपको उसको चेंज करना है, लाइक दिस या दिस या दिस। तो कौन से व्यू में आप कंफर्टेबल हैं ऑब्जेक्ट को देखने में, किस व्यू में आप ऑब्जेक्ट को देखने में कंफर्टेबल हैं, उसको पोजीशन करें, उसके बाद कहीं भी ड्राइंग में क्लिक करें, दैट्स ऑल। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा आपका फ्रंट व्यू क्लियर है, आपका प्रोजेक्शन व्यू क्लियर है, आपका आइसोमेट्रिक व्यू क्लियर है, आपका नेक्स्ट आता है मेरा एडवांस्ड फ्रंट व्यू। अगर हमने एडवांस्ड फ्रंट व्यू यूज करना है, ये आपका फ्रंट व्यू की ही तरह है, लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है, हम जब इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर आप स्केल और पार्ट नेम एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। हम जब फाइल को इंसर्ट कर रहे हैं उसी टाइम पर हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और फाइल का स्केल चेंज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं और इसका नाम डिफाइन करें, जैसे फ्रंट प्लेन एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी नाम रखा। स्केल 1/1 है, या आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं डिफाइन कर लें इसको भी। ओके, उसके बाद आपका सेम प्रोसेस है, और फिर से विंडो में जाएंगे, पार्ट, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फ्रंट प्लेन हो, मैंने इसको क्लिक किया, इसको मैं डिफाइन करूंगा, क्लिक किया, ओके। तो देख रहे हैं आप इस फ्रंट प्लेन, नॉट फ्रंट व्यू। तो अब ये नाम चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये आपका डिफरेंस होता है एडवांस में और आपका नॉर्मल फ्रंट व्यू में। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ऑक्सिलरी व्यू। आपने ऑक्सिलरी व्यू क्रिएट करना है। हाँ, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम जो व्यूज क्रिएट करते हैं हम किसी एक्टिव व्यू से करते हैं। रेड कलर आपका शो करता है एक्टिव व्यू को, जो आप रेड बाउंड्री देख पा रहे हैं, इट इज शोइंग द एक्टिव व्यू। अब मैं फिर से लेता हूँ प्रोजेक्शन, तो देखो यहां से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जबकि मुझे प्रोजेक्शन किसी और व्यू से क्रिएट करना है। तो जिस व्यू से आपको प्रोजेक्शन क्रिएट करना है उस पर राइट क्लिक करें, उसको एक्टिव करें, फिर से क्लिक करें और देखें अभी आपका इसके रेस्पेक्ट में होगा। इसको राइट क्लिक करें, देन अगेन एक्टिव व्यू करें, और ये आपका, सॉरी, इसके रेस्पेक्ट में होगा, देखो लाइक दिस। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फ्रंट व्यू लिया, फ्रंट से टॉप लिया, फिर टॉप से हम लेफ्ट या राइट लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसका ध्यान रखें बस। जिस व्यू से आपने प्रोजेक्शन लेना है उस व्यू को आपने एक्टिवेट करना होगा। राइट क्लिक ऑन द व्यू, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट, देन यू कैन हैव इट। ओके, अब आते हैं ऑक्सिलरी व्यू। एक्टिवेट व्यू का एक पर्पज और होता है, आप जितने भी व्यूज क्रिएट करते हैं, सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू, वो सभी एक्टिव व्यू के रेस्पेक्ट में ही होते हैं। आप कहीं भी क्लिक करें किसी भी पार्ट पर, मैं आपको बताऊंगा सेक्शन व्यू में। आपको वहां पर अच्छे से क्लियर होगा। तो हम जब भी कुछ भी करें, मे बी ऑक्सिलरी व्यू लेना है आपने, या सेक्शन व्यू लेना है, या प्रोजेक्शन व्यू लेना है, तो पहले व्यू को एक्टिवेट करें, उसके बाद अप्लाई करें। अब हमने ऑक्सिलरी व्यू लेना है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेम यहाँ पर इसको एक्टिव करता हूँ, और अब यहाँ से ऑक्सिलरी व्यू। तो क्या होता है ऑक्सिलरी व्यू, कुछ बताएगा मुझे? किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत ऑक्सिलरी व्यू के बारे में?
क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक एंगल पर जब कट करके प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको एक्सिलरी व्यू बोलते हैं ना। बिल्कुल सही बात। यस। आपका शुभ नाम? नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया। देखो सही बताया बिल्कुल। जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट, टॉप एंड साइड। उन 3 प्लेन्स पर आप 6 व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ से ड्राइंग का सेक्शन प्रॉपर या ड्राइंग का व्यू प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ ये आपको उसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जो आपके प्लेन है, फ्रंट, टॉप एंड साइड। लेकिन रिक्वायरमेंट जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो मेरा ये फेस है, मुझे यहाँ से और देखना है इस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, मैं कट भी कर सकता हूँ, मैं एंगल अभी मेरे पास है, मैं लाइन भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी व्यू। टेकन अ व्यू फ्रॉम different directions, that is not considering front, top and side. क्लिक ऑन ऑक्सिलरी व्यू, और आपको लाइन क्रिएट करनी होगी यहाँ पर। जैसे मैंने यहां से लेना है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आपका व्यू आ रहा है। सेम यहाँ पर ये आपका व्यू आ रहा है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। या मैं कह सकता हूँ मुझे फिर से लेना है, मैं ऑक्सिलरी व्यू में आता हूँ और मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, हम कहीं भी इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, नो इशू। एक कंडीशन है आपने लाइन क्लिक किया, दूसरी कंडीशन है आप किसी एज को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस एज के पैरेलल में मैं लेना है, इसके परपेंडिकुलर में, इसके लाइन इसके पैरेलल में लेनी है, तो हम अप्लाई करते हैं ऑक्सिलरी और क्लिक करेंगे यहाँ पर और डिफाइन करेंगे इसकी पोजीशन इसके पैरेलल होगी। अब आप व्यू ले सकते हैं, कहाँ पर पोजीशन करना है, या तो मैं सी के रेस्पेक्ट में कर लूँ, या मैं साइड में भी कर सकता हूँ। इसको हम साइड में भी कर सकते हैं, ऑप्शन होता है लाइक दिस, इट्स ऑक्सिलरी व्यू। इसकी पोजीशन डिफाइन करें, लेकिन इसको भी कोशिश करें कि प्रोजेक्शन लाइंस के रेस्पेक्ट में करें। मैंने क्लिक किया, इसको डिफाइन किया, मैंने इसको पोजीशन किया कहीं भी, आई कैन क्लिक समवेयर हियर, तो ये आपका प्रोजेक्शन लाइन को फॉलो करेगा लाइक दिस। तो ऑक्सिलरी व्यू हम ले सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपका उसको फॉलो करेगा। चेंज करेंगे फिर आप कॉलम थ्री अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे आई थिंक आइसोलेट करना पड़ता है, मैं एक बार देखूं। देखते हैं इसको, व्हाट वी कैन डू। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस थे हमारे, जैसे मैं अभी लिया था आपको फोल्डिंग लाइंस, आप इसको ले सकते हैं, कहाँ से आपकी लाइंस पास हो रही हैं, नहीं लेनी है हाइड कर दें, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी।
हाँ ठीक है ना, देखो आई एम सॉरी थोड़ा टाइम लगा मुझे इसमें। आपने राइट क्लिक किया किसी व्यू पर और व्यू पोजीशन, पोजीशन इंडिपेंडेंटली ऑफ रेफरेंस व्यू। यहाँ पर ट्राई मत करना कभी भी आपका फ्रंट टॉप एंड साइड पर। ऑक्सिलरी व्यू आइसोमेट्रिक पर ट्राई कर लेना, वहां पर एरर नहीं मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपकी ड्राइंग पूरी गलत हो जाएगी, कोई रीड नहीं कर पाएगा उसको, गाली और देगा आपको, सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर कभी ट्राई मत करना। जैसे मैंने अभी ऑक्सिलरी व्यू क्रिएट किया था, मैं इसको फिर से क्रिएट कर रहा हूँ ऑक्सिलरी व्यू फ्रॉम दिस एक्सिस एंड आई कैन डिफाइन हियर। ठीक है, अब आप इसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हम राइट क्लिक करके इसको व्यू पोजीशन में आकर पोजीशन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम रेफरेंस व्यू इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ साइड में, स्पेस नहीं होता है तो, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑक्सिलरी व्यू ए मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मिस्टेक्स होने के चांस कम है, एज पर टेक्निकल ड्राइंग मिस्टेक होगी ये भी, और आपका एसोमेट्रिक भी मिस्टेक मानी जाती है देखा जाता है तो, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, आपकी ड्राइंग कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एरो शो हो रहा है प्रॉपर। ठीक है ना, ये देखो, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये डायरेक्शन होगी, इसको आप यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको भी चेंज कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, तब फिर पूरी ड्राइंग गड़बड़ है, ऐसा कभी ना करें। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मेरा क्लियर है, प्रोजेक्शन मेरा क्लियर है, आइसोमेट्रिक क्लियर है, और एडवांस्ड फ्रंट व्यू क्लियर है। नेक्स्ट मेरा आता है इसमें अनफोल्ड व्यू। अनफोल्ड व्यू हम केवल शीट पार्ट पर अप्लाई करते हैं, पार्ट या सरफेस पर अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ P4 की एग्जांपल में, यहाँ पर हूँ P4 ड्राइंग में, और यहाँ पर मैंने किसी शीट को इंसर्ट करना है। देखो जैसे एक फाइल है हमारे पास में, ये एक मेरी फाइल है शीट फाइल, ये शीट आपकी बनी हुई है, लेकिन ये फोल्डेड व्यू है। मैं एक बार, ठीक है और नहीं बनाते, इतने समझने काफी है, चलो बना लेते हैं। इसको फोल्ड करता हूं मैं, स्केच, और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं हम, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, इसको एग्जिट करेंगे, फोल्ड व्यू। आपने फिक्स्ड पॉइंट रखना है, मैंने साइड नहीं रखना है, क्योंकि इसको मैंने बैंड करना है, इसको फिक्स रखना है, तो मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। इट शुड बी माई फिक्स, मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन जो है BTL बेस फीचर, इसको हम डिफाइन करेंगे एंड गेट माई प्रीव्यू। ठीक है, इसको अपने बैंड किया एंड ओके। ये आपकी शीट है, इसको आपने ड्राइंग क्रिएट करनी है, कंट्रोल एस, लेकिन अनफोल्डेड व्यू, मैंने पहले ही कहा था, हमेशा जो ड्राइंग जो शीट होती है हमारी, उसकी ड्राइंग हमेशा अनफोल्डेड व्यू की ही बनती है। उसका मकसद क्या होता है, जैसे इसको मैंने, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बनाना है, तो मुझे शीट मिलेगी, शीट को मैंने काटना होगा। ठीक है,
ठीक है, तो आई एम सॉरी, ये हमारी शीट है और ये इसका हमने अनफोल्डेड व्यू लेना है। तो विंडो में जा रहे हैं, ये मेरी एक फाइल है, ड्राइंग फाइल, और सपोज मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम फोल्डेड व्यू में जाते हैं, गेट अनफोल्डेड व्यू। देखो इसको ना फ्रंट व्यू डिफाइन करें, फ्रंट व्यू विंडो एंड देन शीट, और ये मेरा व्यू होगा, कुछ ऐसे आएगा। जब कि हमें ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे हम लेते ही नहीं शीट में, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं। हम अनफोल्डेड व्यू में आते हैं और उसके बाद विंडो, क्लिक ऑन द शीट। मुझे कहाँ से रखना है, मैं इसको लेना चाहता हूँ या इसको डिफाइन करूँ, उसको मैं क्लिक किया और गेट द पोजीशन। अब आपने इसको रोटेट करना है तो इसको कर सकते हैं आप, या आपको इसको रोटेट करना है, मैं नहीं कर रहा, बस क्लिक करें और ये आपका शीट का अनफोल्डेड व्यू होगा। तो देखो ये मेरी शीट होती है। शीट में वर्क क्या होता है बेसिकली, आपके सामने आपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको डिजाइन कर दिया, आपने उसका अनफोल्डेड व्यू व्यू की ड्राइंग क्रिएट कर दी। तो जो टेक्नीशियन होगा या जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो शीट को इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग कट करेगा, जो आपको लाइन दिखा रहे हैं, जो आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे, उसको वहां से बैंड कर देगा और आसानी से आपका पार्ट बना सकता है। ये मेरी शीट होगी, इसको मैं कट कर लूंगा, देन आई कैन बैंड, आई कैन फोल्ड, जो भी ऑप्शन अप्लाई करने हैं अप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आउटपुट आपको दे देंगे। तो ये थे मेरा अनफोल्डेड व्यू। इसका एक व्यू रह रहा है जिसको हम बोलेंगे व्यू फ्रॉम 3D। इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा अभी। तो व्यू में इतने ही, प्रोजेक्शन में इतने ही टूल हैं, मेरे सभी क्लियर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन व्यू। तो मैं सबसे पहले फाइल पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने सेक्शन व्यू क्रिएट करना है किसी भी पार्ट का। इसका नहीं चाहता, ठीक है, इसका चाह लेते हैं, या एक और फाइल ले लेते हैं, P4, और इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपका फ्रंट व्यू पर आता हूँ, विंडो, देन मैं P4 फाइल को लेता हूँ, मैं यहाँ से इसका व्यू लेना चाहता हूँ, लाइक क्लिक हियर। या मैंने गलती करी, इसको नहीं रखना था, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। मैं फिर से P4, और यहाँ पर हमने इसको रखना है, आई विल टेक दिस लाइक माई, ठीक है। अब मुझे इसको अपोजिट डायरेक्शन में यूज करना है, सो आई कैन रोटेट इट। डिफाइन पोजीशन, देन ओके, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन किया। अब इसका मैंने साइड व्यू क्रिएट करना है, ठीक है, हम साइड व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास प्रोजेक्शन व्यू है, डिफाइन द साइड व्यू, ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया। यहाँ से नहीं, मैं नीचे से कर सकता तो और कुछ करता, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं आपका सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में चार ऑप्शन है हमारे। सबसे पहला है आपका ऑफसेट सेक्शन व्यू। आपने कोई भी सेक्शन व्यू क्रिएट करना है यहाँ पर, जैसे मैंने इसको यहाँ से कट करके देखना है इस पार्ट को, तो आपने जिस पार्ट को कट करना है उसको हमेशा एक्टिवेट व्यू बनाए। जिस पार्ट को आपने कट करना है उसको हमेशा एक्टिवेट व्यू बनाए, तभी करें, अदरवाइज ना करें।
हमने इसका टॉप व्यू लिया, हमने इसका साइड व्यू लिया लाइक दिस। ओके, अब मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक्टिवेट पार्ट है, एक्टिव पार्ट है, और मैं सेक्शन व्यू यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, देखते हैं एक बार। अप्लाई ऑन द सेक्शन व्यू, क्लिक ऑन द लाइन, मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है, और जहां पर आपने स्टॉप करना वहां डबल क्लिक करें, इसको डिफाइन करें। देख रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप देख रहे होंगे मैंने यहां से इसको कट करना था, और सेक्शन व्यू मेरा इस व्यू के अकॉर्डिंग जनरेट होना था, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जिस व्यू से हमें सेक्शन क्रिएट करना होता है उसको एक्टिव बनाया सबसे पहले, तो एक्टिव व्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेक्शन कट करना है, सेक्शन व्यू क्रिएट करना है। सो वी कैन क्लिक हियर ऑन द सेक्शन व्यू। हम जब और क्रिएट अ लाइन हियर, मुझे यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करना है, जहां पर आप एंड करते हैं वहां पर डबल क्लिक करें, दे कैन गेट द व्यू दिस साइड और दिस साइड। देख रहे हैं आप, डिफाइन द पोजीशन हियर। अंडू करते हैं, फिर से लेते हैं इसको। मैंने सेक्शन व्यू क्रिएट किया, मैंने लाइन क्रिएट की यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर डबल क्लिक किया, डिफाइन द पोजीशन, ठीक है। एक और कंडीशन क्या बनती है, जैसे कई बार आपको लाइन किसी ऑब्जेक्ट के पैरेलल या परपेंडिकुलर रखनी होती है, तो हम सेक्शन व्यू क्लिक करते हैं। हम जब पॉइंट पर क्लिक करते हैं, मैंने एक पॉइंट क्लिक किया, एक पैलेट ओपन होता है जो कि आपको परमिशन देता है, आप पैरेलल या परपेंडिकुलर या एंगल या ऑफसेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं आई कैन जस्ट क्लिक अ पॉइंट, आफ्टर क्लिकिंग द पॉइंट क्लिक ऑन द एज, क्लिक ऑन द लाइन, इसके पैरेलल मैंने क्लिक किया, अब ये लाइन इसकी ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। हमने इसको यहां पर अप्लाई किया, अब यहां पर डबल क्लिक करना होगा, डबल क्लिक, डिफाइन द पोजीशन, ठीक है। आपने उस साइड से देखा, यू आर गेटिंग दैट व्यू देयर। अब इसको अपने डायरेक्शन चेंज करनी है अगर, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये लाइन इस पर डबल क्लिक करते हैं, एक अलग विंडो ओपन होती है, यहां पर यहां से इसको चेंज करें और एग्जिट करें, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप लाइन पर डबल क्लिक करें, आप इसको फिर से ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, डिलीट। सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, मुझे केवल यहां से यहां तक क्रिएट करना है। आई कैन हैव इट। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो भी सेक्शन व्यू आपने क्रिएट करना है, मुझे सेक्शन व्यू क्रिएट करना है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने सेम यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन जिग जैग में करना है। जिग जैग में सीधी लाइन क्रिएट नहीं करनी है, मुझे पहले यहाँ तक आना है, इसके बाद मुझे यहाँ से ऊपर जाना है,
इसको फिर यहाँ पर जाना है, डबल क्लिक करें, इसको डिफाइन करें, इसको देखें, ये आपने सेक्शन व्यू क्रिएट किया है। यहाँ से यहाँ तक सेक्शन व्यू क्रिएट है, देखो ये मेरा पोर्शन आ रहा है, तो ये मेरा इसको दिखा रहा है, आगे इसको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं ना कि यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर तो मटेरियल है, यू विल गेट द मटेरियल, सेम हियर यू विल गेट द मटेरियल, एंड सेम हियर यू विल गेट अप टू दिस पॉइंट यू विल हैव इट। आपके सामने हैचिंग लाइन आ रही है, इनको अपने चेंज करना है तो एक बार डबल क्लिक करें और या राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करें, अपने हैचिंग को यूज करना है, ग्राफिक्स लाइन टाइप लाइन, ठीक है, ठीक है। इसको अपने क्या कलर डिफाइन करना है, हैचिंग मैकेनिकल में तो फिक्स है हमारा सब कुछ, एंगल आपका 45 होगा, पिच वैल्यू आप कितना स्पेसिंग कुछ रखना चाहते हैं, एज पर ड्राइंग साइज, बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, इसको खुद से अप्लाई कर लें। 5 को मैंने 4 किया, लाइक अप्लाई हेयर 4, अप्लाई। आप ये देख सकते हैं जो डिफरेंस आपके सामने क्रिएट हो रहा है। आपको 4 नहीं करना है, मैंने 10 करना है, देन अप्लाई हेयर, और इसको आप चेंज कर सकते हैं लाइक 5, अगेन अप्लाई हेयर, देन ओके, ठीक है। तो हम जिगजैग में भी सेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, जिगजैग के बाद इसको फिर डिलीट कर रहे हैं हम। आपका नेक्स्ट आता है अलाइंड सेक्शन व्यू। क्लिक ऑन अलाइंड सेक्शन व्यू और अब एक लाइन क्रिएट करें, बट डिफाइन कर दें कि जो सेम है बट सेम नहीं है। समझाएंगे अभी, डिलीट करते हैं। अब देखो हम फिर से लेते हैं इसको, एक बार ऑफसेट व्यू लेता हूं मैं, अब कोई डिफरेंस समझ में आ गया, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और अब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, देखो ये मेरा ऑफसेट है, ठीक है। और अब मैं एक और लेता हूँ जिसको मैं अलाइन के थ्रू लूंगा, कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ अलाइन वाले में। यहाँ पर क्या होता है, जो अलाइन है, आपने यहाँ से यहाँ तक कट किया उसको भी काउंट करेगा, आपने यहाँ से यहाँ तक जो कट किया है, लाइक स्ट्रेच द लाइन नाउ, इसको भी यहाँ पर शो करेगा, काउंट करेगा। आप यहाँ से यहाँ तक ले, उसको भी काउंट करेगा। फिर आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी वहाँ पर अलाइन वाले में। मैं अलाइन को लिया और मैं किसी एंगल से भी ले सकता हूँ, तो जहां जहां मैं लाइन क्रिएट करूंगा, पहले क्या था ऑफसेट में, मैंने एक लाइन क्रिएट की यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। तो जो मेरा व्यू क्रिएट हो रहा था वो केवल इसी डायरेक्शन में हो रहा था, जो ये मेरी डायरेक्शन है। लेकिन अलाइन में क्या होगा, आप जहां जहां लाइन क्रिएट करेंगे उस लाइन के परपेंडिकुलर व्यू क्रिएट होगा। हम फिर से क्लिक करते हैं, इसको हमने अप्लाई किया, जैसे हमने यहां से यहां तक रखा, फिर हमने इसको रखा, और फिर हमने इसको रखा, तो आपका, मैं बोलूं इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, तीनों ही व्यू क्रिएट होंगे एक साथ। डबल क्लिक करें, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आ रहा है वो, लाइक दिस। अब एग्जाम्पल और समझते हैं, देखो अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल लूंगा मैं। मैंने यहां से यहां तक व्यू क्रिएट किया, यहां से फिर मैं यहां तक आया, यहां से फिर मैं यहां को आया,
और यहाँ से फिर मैं यहाँ को आया। ठीक है, अभी देखो आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन क्लिक करते हैं तब देखें। अब ये कैसे आ रहा है, ये व्यू मेरा इसके परपेंडिकुलर है, जो लाइन है मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक बार एनोटेट ले लेता हूँ। इट इज फ्रॉम हियर, यहां तक क्लियर। जो यहां से और यहां तक आ रहा है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, फ्रॉम हियर टू हियर। तो जब आप यहां से देखेंगे आपको ये व्यू भी दिखेगा, तो इसलिए इसको दिखा रहा है, और आपको ये भी दिखेगा इसलिए इसको दिखा रहा है। यहाँ से आने के लिए आपको इसको दिख रहा है, आपका सेक्शन आ रहा है इतना पार्ट, और फिर ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है आपको, सेक्शन भी दिख रहा है। ये हमारा अलाइंड व्यू होता है, जो भी लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर में आपको व्यू क्रिएट होगा। पोजीशन हमेशा फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे मैं इसको क्रिएट किया था, वी विल गेट हियर, अगर हम इसको एंगल ले लेते तो ये एंगल में क्रिएट होता। तो दोनों क्लियर हैं। सेम इसी के नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑफसेट कट। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने ऑफसेट लिया था अभी, और डबल क्लिक करेंगे, इसको मैंने पोजीशन किया था, आपको साथ में जो यहाँ पर ये कट हो रहा है, ज्योमेट्रियल नहीं है, आपको ये लाइन शो करता है, लाइक दिस, दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। लेकिन कट में क्या होता है, आपको लाइन शो नहीं करता है। क्लिक करें, इसको देखें, यहाँ पर आपको जहाँ पर मेटेरियल नहीं, यहाँ पर लाइन शो नहीं करेगा, बस बाकी सब कुछ शो करेगा, बस सब कुछ सेम होगा। क्या रिपीट करना रोहित पासवान? ऑफसेट कट बिल्कुल सेम है आपका। जैसे मैं ऑफसेट सेक्शन ले रहा हूँ, सेम आपका ऑफसेट कट होगा, और सेम आपका अलाइंड होगा, बिल्कुल सेम है। मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक, डिफाइन द पोजीशन। आप इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन हैव इट, यू विल नॉट हैव द लाइंस हियर। अंडू करें, ठीक है, सेम अलाइन है, अलाइन ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसको भी क्लिक किया, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरा सेक्शन व्यू सभी क्लियर होंगे, कैसे कैसे हमने क्रिएट करने हैं। और सेक्शन व्यू के बाद में नेक्स्ट आता है आपका डिटेल व्यू। डिटेल को हमारा कर लेते हैं, डिटेल्स टूल बार को। डिटेल व्यू में क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेल व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर तो ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 7, पार्ट 9, गाइड प्लस, ठीक है। एक बार गाइड प्लस इंसर्ट करते हैं यहीं पर। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, और इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ आपका फ्रंट व्यू, विंडोज, देन गाइड प्लर, और यहाँ से इसका मैंने फ्रंट व्यू रखना, तो मेरे पास कोई व्यू तो है नहीं, या तो इसको क्लिक करूँ या फिर मैं प्लेन क्लिक करूँ। मैंने इसको क्लिक किया, इसकी पोजीशन डिफाइन की, लाइक दिस इज माय पोजीशन। क्लिक करेंगे, और इसका एक बार प्रोजेक्शन व्यू लेते हैं, फिर से इसको भी डिफाइन करें, जैसे मैंने इसको प्रोजेक्शन व्यू लिया, लाइक दिस। ठीक है,
अब की बार क्या होता है, जैसे ये बहुत छोटा दिख रहा है आपको, अब मैं इसके डायमेंशन डिफाइन करना चाहता हूँ लेकिन ये बहुत छोटा है, तो क्या करते हैं हम इसको, इसका डिटेल व्यू क्रिएट कर लेते हैं। डिटेल व्यू में क्या होता है, मैं इस पार्ट को कट करके अलग दिखाऊंगा और थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाऊंगा। सो वी कैन यूज डिटेल व्यू। क्लिक ऑन द डिटेल व्यू, फर्स्ट ऑप्शन डिटेल व्यू, एंड देन लेट्स एग्जांपल आई वांट गेट दिस वन ओनली, इसको मैंने यहां पर दिखाना है। अभी छोटा है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा या डबल क्लिक कर सकता हूँ। इसको मैंने 2 को मैंने 4 करना है और ओके करें, ठीक है, लाइक दिस। तो जिसको आप बहुत छोटा सा देख रहे थे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, आप प्रॉपर डायमेंशन डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, अब इसको आप प्रॉपर डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर चैम्फर डायमेंशन अप्लाई करूँ, ठीक है, अब हम आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफाइन करें, दैट्स ऑल। देख पा रहे हैं आप इसको अपना आसानी से यहाँ पर अप्लाई किया, जो कि आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। तो इस पर्पज से हम यूज करते हैं डिटेल व्यू। एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं। आपने क्लिक किया, आपने कहाँ पर क्रिएट करना है, मैं चाहूँ तो ये पूरा भी ले सकता हूँ, अगर रिक्वायरमेंट मुझे पूरे की है मैं पूरा भी ले सकता हूँ। इस बार पूरा ट्राई करते हैं और इसको मैंने यहाँ पर पोजीशन करना है, ठीक है। अगर छोटा है इसको बड़ा कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, इस 2 को हम 4 कर सकते हैं, देन ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब आप आसानी से डायमेंशंस शो कर देंगे। डिटेल व्यू का सेकंड ऑप्शन आपका डिटेल व्यू प्रोफाइल। इसमें क्या होगा, यहां पर आप सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, यहां पर प्रोफाइल मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे, मैं इसी कोने को ले रहा हूं, इस पार्ट को लेना है, मैं क्लिक करूंगा, फिर ये क्लिक करूंगा, फिर यहाँ क्लिक, फिर यहाँ क्लिक, और बस यहाँ डबल क्लिक कर दें, इसको बाहर ले लें और इसको प्रॉपर्टीज में जाएं, इसको मैंने किया 4। ओके, किसका माइक ऑन है, ऐसा मत करो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, सर्कुलर या प्रोफाइल, कोई भी। डिटेल ए स्केल 4.1 इज नोटिंग हियर, ठीक है। कंट्रोल जेड। डिटेल व्यू का नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वो भी डिटेल व्यू ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको प्रोफाइल कंप्लीट नहीं दिख रही है, सर्कल कंप्लीट नहीं दिखता है, वहां पर आपको प्रोफाइल कंप्लीट दिखती है, सर्कल भी कंप्लीट दिखता है। क्विक डिटेल व्यू क्लिक करेंगे और रेडियस अप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ इतने पार्ट की रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है, मैंने अप्लाई किया। डिफाइन द पोजीशन हियर, और यहाँ पर इसको
राइट क्लिक करके इसको प्रॉपर्टी से ओपन कर लेते हैं। अरे सॉरी, व्यू करना है और उसको आप लोगों को सेक्शन नहीं करना है। इस 2 को मैंने जैसे 8 किया, ओके ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट सर्कल शो होगा, जो कि पीछे नहीं शो हो रहा था, इसको आप देख सकते हैं। इसी का नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल डिटेल व्यू, क्विक डिटेल व्यू प्रोफाइल। सेम है, आप प्रोफाइल क्रिएट करें, मैंने एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, पोजीशन डिफाइन की, कैन हैव लाइक दिस। So go to properties and apply here like it, and okay. Easily you can show and denote all the dimensions. Control Z. तो डिटेल व्यू मेरे क्लियर होंगे सभी को। डिटेल के बाद नेक्स्ट हमारे व्यूज आते हैं क्लिपिंग व्यू। हमने क्लिप करना है किसी पार्ट को, किसी सेक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट से किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेना है, बस बाकी ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है। तब यूज करेंगे क्लिपिंग व्यू। और क्लिपिंग व्यू के लिए हम पहला ऑप्शन लेते हैं आपका क्लिपिंग व्यू। सेम हियर, सेलेक्ट द सर्कल लाइक आई वांट टू अप्लाई हियर। तो देखो ये आपका रेस्ट पार्ट डिलीट हो जाएगा। जो भी आपने व्यू क्लिक किया है केवल वही रहेगा, रेस्ट आपका हाइड हो जाएगा। डिलीट नहीं बोलूंगा मैं, हाइड हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया। इसी का नेक्स्ट है आपका क्लिपिंग व्यू प्रोफाइल। यहां पर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। मैं इसको मैनुअली यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ठीक है। सेम नेक्स्ट आपका इसका क्विक है। क्विक के साथ आपको यहाँ पर सर्कल शो होगा, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो होगी। सेम है जैसा आप पीछे कर रहे हैं। मैंने क्विक क्लिपिंग व्यू किया और यहाँ पर जैसे मैंने सर्कल को लिया, तो ये कंप्लीट सर्कल आपका शो होगा। दैट्स ऑल। अब आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन करने हैं सर्कल में, व्यू में, आप राइट क्लिक करें यहाँ पर। इसके बाद आप देखें प्रॉपर्टीज में जाएं, आप इसको चेंज कर रहे हैं, आप सर्कल पर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। डॉटेड लाइन है, कलर है, उसका स्केल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप राइट क्लिक करके व्यू में, जब व्यू में जाते हैं तो कुछ टूल्स और हैं जो आप एक्टिवेट होते हैं। 3D क्लिपिंग है, अनक्लिप है, आपको अनक्लिप करना है, आप अनक्लिप कर सकते हैं फिर से, या उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं तो अंडू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर था, तो या तो इस सर्कल क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक सर्कल डिलीट। ठीक है, अभी आपके इस तरह से आ रहा है। अभी अगर इसके बाद मैंने काफी काम किया होता तो मैं अंडू भी नहीं कर सकता था। तो ऐसे में क्या पॉसिबल होता है, तो व्यू पर राइट क्लिक करेंगे, उसको अनक्लिक कर देंगे, क्लिक सर्कल डिलीट।
No, I will not try. So I will right click on the view and go to option here. Click on the unclip. That's all. इसमें आपने जो डिटेल लिया था उसमें भी कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अप्लाई किया हमने. कुछ भी चेंजेस करने हैं आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जो जो पॉसिबिलिटीज होंगी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. व्यू और सर्कल पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज करें, आपका इसके बारे में होगा. सेम यहाँ पर ठीक है. प्रॉपर्टीज है, आप लोग एक बार देखेंगे आराम से हो जाएगा, टाइम बच जाएगा मेरा भी. मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ व्यू पर और फिर व्यू में जा रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ. मैं इसको नहीं यूज करना चाहता तो क्लिक करें, इसको हम डिलीट कर सकते हैं एनी टाइम, इट कैन हैव इट. तो क्लिप व्यू मेरा क्लियर है, डिटेल व्यू मेरा क्लियर है, सेक्शन व्यू मेरा क्लियर है, प्रोजेक्शन व्यू मेरा क्लियर है, शीट हम कैसे करते हैं उसको भी क्लियर है. अब एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम बोलेंगे ब्रोकन व्यू, जो कि मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था. ब्रोकन व्यू क्या होता है, जैसे भी ये आपके सामने पिलर देख रहे हैं आप, कितना लंबा है, बहुत छोटा है. कई बार तो बहुत लंबी पाइप्स होती हैं, ड्राइंग्स आती हैं आपके सामने, तो आप कितना लंबा पाइप यहाँ पर डिफाइन करेंगे. ऐसे केस में हम पाइप को डिफाइन नहीं करते हैं, उसका ब्रोकन व्यू डिफाइन कर लेते हैं. जैसे मैं इसकी डायमेंशन अप्लाई कर रहा हूँ, आप समझेंगे अभी. मैंने डायमेंशन अप्लाई किया, क्लिक वन ऑब्जेक्ट हियर, क्लिक सेकंड ऑब्जेक्ट हियर, मैंने उसको यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पोजीशन करने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि अगर ये तो 200 होता, 400 या 500 क्या होता, पूरी शीट के बाहर होता. ये छोटा सा दिखता आपको, तो हम इसका ब्रोकन व्यू क्रिएट कर लेते हैं. ब्रोकन व्यू क्रिएट करने के लिए हमारा व्यू का पहला ऑप्शन है, सॉरी ये नहीं, ब्रोकन व्यू. क्लिक ऑन ब्रोकन व्यू. व्यू के अंदर आप पॉइंट क्लिक करना है, मैंने कहाँ से क्रिएट करना है, जैसे मुझे यहाँ से क्रिएट करना होगा. ठीक है, अब ये लाइन शो कर रहा है आपको, क्या करना है आपको, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसको डिफाइन करें आप. मैंने हॉरिजॉन्टल करना है, क्लिक किया. उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जहां भी तक भी आपने करना है, मुझे यहाँ तक करना है बस. मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर बाहर क्लिक करूंगा. तो ये देखो आप, आपकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपका सेम है, तो आपका ब्रोकन व्यू अब यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये लाइंस आपके सामने, मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग दिख जाएगा भी होना चाहिए. हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एक मिनट, मैंने फिर से अप्लाई किया ब्रोकन व्यू. मैंने पॉइंट क्लिक किया और यहाँ पर राइट क्लिक. अच्छा ठीक है,
मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने पहले ट्राई किया हूँ। प्रॉपर्टीज, डिलीट स्पेशल, क्लाउड व्यू, डेफिनेशन। अनब्रेक, ठीक है, वो समझ में आ रहा है अनब्रेक तो। ब्रेक व्यू मैंने कहीं भी क्लिक किया। एक्चुअली एक्टिवेट नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है, तो एक्टिवेट कर लेते हैं। एक मिनट, इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ओके। प्रॉपर्टीज, डिलीट, सिलेक्शन, फ्रंट व्यू, ठीक है। एक बार ऑप्शन में आते हैं, टूल्स, ऑप्शंस, और, और ड्राफ्टिंग में हम सबसे पहले आते हैं जनरेटिव एक्सिस लाइन। इसको व्यू में होना चाहिए था। नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, मोस्टली सॉफ्टवेयर में होता है, कैटिया में मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे। यहाँ पर आप जिगजैग भी क्रिएट करना चाहते हैं या केवल लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये मैं ढूंढना चाह रहा था। जिगजैग में क्या होता है, जो लाइंस है आपकी लीनियर स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, यही आपकी जिगजैग लाइन आती हैं। जिगजैग लाइक आप लोग समझते होंगे, आई कैन मेक लाइक दिस, इट विल बी जिगजैग लाइन। ठीक है, ढूंढेंगे, अगर कुछ याद नहीं आ रहा, होता नहीं होता मुझे याद भी नहीं ठीक से, बट ट्राई करेंगे इसको। हो
होता तो यहाँ पर ऑप्शंस होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रोकन व्यू। यही इसका एडवांटेज होता है जहाँ पर हमारा सेम क्रॉस सेक्शन होता है और अब सेम क्रॉस सेक्शन को अपना शॉर्ट में दिखाना होता है, तब हम ब्रोकन व्यू यूज कर सकते हैं। जैसे एक और फाइल है मेरे पास, एक मिनट, मैं एक फाइल और इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले उसको ओपन करूंगा, फाइल ओपन, और व्हील नट बोल लाइक दिस वन। अगर मुझे ऐसे केस में अप्लाई करना है तो बस यहाँ पर यह ध्यान रखें कि जहां से अगर आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ वहां से अप्लाई करें। विंडो, देन शोल्डर स्क्रू, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। सिर्फ ये ध्यान रखें कहाँ पर यहाँ से सेक्शन चेंज हो रहा है, इधर यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आप ब्रोकन व्यू अप्लाई करते भी हैं कभी भी, तो ऐसे केस में यहाँ से अप्लाई ना करें। पता लगी आपने यहाँ से फिर यहाँ तक अप्लाई कर दिया, तो उस केस में जहाँ से सेक्शन चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ से नहीं हो रहा है और यहाँ से नहीं हो रहा है और यहाँ तक नहीं हो रहा है, बस वहां क्लिक करें, अप्लाई हियर। जो डायमेंशन आपकी एक्चुअल है, यू विल हैव द एक्चुअल डायमेंशन हियर टू हियर, लाइक दिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही पढ़ाना था, इतना ही सही बैच में है। ठीक है, कोई डाउट? या आप रेफरेंस डिफाइन करें या डायमेंशन डिफाइन करें? ओके, तो ये कट आपका शो करेगा, ये पूछ रहे हैं ना आप? यस सर। अगर आप है ऊपर वाले में तो उसको डबल क्लिक करें। अभी ये कोर्स कंप्लीट कब हुआ है इसका, मैं बता ना, 12 टूल रह गए हैं। तो जैसे मुझे इसको शो करना है, कितना शो करना है मुझे, यहाँ से कट करके देखना है, लाइक यहाँ से। ओके करो, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। कौन, दिगंबर? यस सर। हम्म, यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो ये सब चीजें आप छोटी छोटी, अब ये सब आपको खुद देखनी पड़ेंगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अभी मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होंगी वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, वो सब ना खुद से अप्लाई करनी पड़ेंगी। देख रहे हैं आप, बहुत कुछ होगा, हर डायमेंशन टेक्स्ट है, फॉन्ट है, फिर टेक्स्ट है, फिर ग्राफिक्स है, ये खुद से देख चीजें खुद से करने की होती हैं। अब जितना आप डीप उसमें अंदर जाते जाएंगे, हाँ, मैं लगभग बता दूंगा ऐसा होता है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, लगभग हर सॉफ्टवेयर में लगभग सब कुछ होता है, केवल करने का तरीका अलग होता है और डिफिकल्ट होता है, एक अलग बात है, लेकिन लगभग सब में लगभग सब कुछ होता है। कुछ कुछ में कुछ डिफरेंस होते हैं, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, आप स्केल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो थिकनेस नहीं चेंज करना, ठीक है।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अब